अलका जी ने, जिन्होंने न केवल महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता को हिंदी में अनुवादित किया, बल्कि और भी रिसर्चेस करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप तक पहुंचाए। अलका जी के नाम एक शुक्रिया अदा करना तो बनता है। कमेंट सेक्शन में जब भी आप मेरी कही इस बात को सुने, अलका जी के नाम एक छोटा सा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जो भी लिखना चाहें एक छोटे से नोट के साथ जरूर लिखिएगा। थैंक यू। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, ईश्वर की व्यापकता। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर और मेरी शरण में आकर योग में लगा हुआ निसंदेह तू पूरी तरह जिस प्रकार मुझको जानेगा उसको सुन। मैं तुझे ये संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर यहां और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही योग सिद्धि प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, और उस सिद्धि प्राप्त सफल मनुष्यों में से कोई एक विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वो अपना मन पूरी तरह उनमें लगाकर गौर से उनकी बातें सुने, उसमें यानी उस परम तत्व पर लगाएं जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अर्जुन उन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से सुने, क्योंकि मनुष्य का जिनमें श्रद्धा या विश्वास होता है वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उन्हें उतारता भी है। भगवान यहां अर्जुन को हर स्तर पर एकाग्र होने के लिए कह रहे हैं, जैसे मुझे सुन, यानी अपनी इंद्रियों को भटकने के बजाय परम तत्व में लगाना, योग की अवस्था में लगा हुआ, ताकि जो परम ज्ञान वो देने वाले हैं वो अर्जुन के मन में पूरी तरह उतर जाए और बिना संशय के मेरी बात सुन, यानी पूरे विश्वास के साथ उनकी बातों को सुने, ताकि उनके मन में कोई संशय या सवाल बाकी न रह जाए। ये बुद्धि की यानी कि इंटेलिजेंस की अवस्था है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब इंसान किसी बात का लॉजिक समझ जाता है, उसके पीछे होने के कारण को जान जाता है, तो उसकी बुद्धि उस बात को स्वीकार कर लेती है। अगर मन में कोई डाउट यानी कि संशय या सवाल रह जाए तो मन परेशान हो जाता है और उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान अर्जुन को अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनमें लगाने के लिए कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि आत्मा के साथ साथ प्रकृति कैसे बनी, उसका आधार क्या है, वे सभी बातें बताएंगे, जिसे जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आध्यात्म में ज्ञान का मतलब होता है जानना, और विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को परख कर फिर उसे मानना, खुद के असली स्वरूप को खोजने की प्रक्रिया, यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ज्ञान कहलाती है, और प्रकृति के बारे में खोज विज्ञान कहलाती है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में सिर्फ मनुष्यों को यह सौभाग्य मिला है कि वो सवाल जवाब कर किसी भी चीज को गहराई से समझ सकते हैं, इस सृष्टि के रचयिता के बारे में जान सकते हैं,
उनसे उनका क्या संबंध है वो अनुभव कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आत्मा शरीर को धारण करती है तब वो संसार की माया में फंस जाती है और अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। उसे संसार की चीजों और लोगों से लगाव होने लगता है और इन्हीं में उलझकर वो परमात्मा से दूर होती चली जाती है। बहुत कम मनुष्य होते हैं जो इस परम सत्य की खोज में दिलचस्पी रखते हैं। इनमें से कुछ ही ज्ञान प्राप्त करने के साधन को जान पाते हैं और उसके लिए कोशिश प्रयत्न करते हैं। ज्यादातर मनुष्य तो मौज मस्ती में अपनी इच्छाएं पूरी करने में ही लगे रहते हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए और कुछ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान को याद करते हैं। जो योग साधना की कोशिश करते हैं उनमें से भी बहुत कम भाग्यशाली परम ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही गहरा है और गहरा इसीलिए है क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म उसे कहा जाता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और आत्मा और परमात्मा दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं देते। इसीलिए इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है और अक्सर इस यात्रा के बीच में ही मनुष्य का चंचल मन दोबारा संसार की मोह माया की ओर खींचने लगता है, जिससे उसका सफर अधूरा रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसा मुमकिन हो पाना बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भी कई तरह की होती है, जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए किया जाता है। जैसे जो मनुष्य परेशान हैं वो भगवान को याद करते हैं, जो दिव्य ज्ञान पाना चाहते हैं वो भी उन्हें याद करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी इच्छाएं कामनाएं पूरी करने के लिए भगवान को याद करते हैं, और कुछ योगी हैं जो भगवान से केवल शुद्ध प्रेम करते हैं। उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए बल्कि भगवान ही चाहिए, इसीलिए उन्हें याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो उन्हें शुद्ध प्रेम की भावना से याद करता है वो सभी भक्तों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो परमात्मा से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि परमात्मा को पाने के लिए उन्हें याद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 तरह की प्रकृति है। ये 8 तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति हैं। हे महाबाहो, इसके अलावा परा प्रकृति को अलग जान, जो जीव रूप है और जिससे ये जगत धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि सभी इन दोनों प्रकृति से ही जन्म लेते हैं और मैं ही पूरे जगत का उद्भव और प्रलय करता हूं। हे धनंजय, मुझसे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। धागे में मणियों के समान इस पूरे संसार में सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। इस श्लोक के प्रारंभ में ही भगवान ने साफ साफ बता दिया कि 5 महाभूत पानी, आग, हवा, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार 8 उनकी प्रकृति है, लेकिन वो खुद इनमें से कुछ नहीं है। इसीलिए अगर मनुष्य उन्हें पाना चाहता है तो उसे इन 8 प्रकृति से ऊपर उठना होगा, यानी इनके परे जाना होगा।
सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मांड में पहले से दो चीजें मौजूद थीं, चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस और पदार्थ यानी कॉजल मैटर। चेतना तत्व को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो निराकार है। कॉजल मैटर बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल फॉर्म में मौजूद होती है, इसीलिए पहले वो भी दिखाई नहीं देती। जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तब निराकार साकार में बदल जाता है, यानी वो दिखाई देने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड से 5 सूक्ष्म तत्वों का जन्म हुआ। इन्हें पंचभूत कहा जाता है। ये हैं आकाश, हवा, आग, पानी, भूमि या पृथ्वी। शुरुआत में ये सूक्ष्म रूप में थे, जिसका मतलब है कि वे दिखाई नहीं देते थे। इन 5 तत्वों में भी तीनों गुण सत्व, रज और तम होते हैं। हर सूक्ष्म तत्व का अपना अपना अलग गुण होता है। जैसे आकाश तत्व में आवाज पैदा करने का गुण है, हवा में स्पर्श यानी टच उत्पन्न करने का गुण है, आग दिखाई देने यानी विजिबिलिटी को उत्पन्न करती है, पानी में स्वाद पैदा करने का गुण है और पृथ्वी में गंध उत्पन्न करने का गुण है। और चूंकि इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है, इसीलिए ये 5 तरीके हैं जिनसे मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति या पदार्थ को महसूस कर पाता है। सूक्ष्म तत्वों यानी सटल एलिमेंट्स के सात्विक हिस्से से ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश के सात्विक हिस्से से कान बने, हवा से त्वचा, आग से आंखें, पानी से जीभ और पृथ्वी से नाक बनी। 5 तत्वों के पूरे सात्विक हिस्से से मनुष्य के अंतःकरण का जन्म होता है। अंतःकरण यानी कि इनर ऑर्गन्स, जिनमें 4 पहलू शामिल हैं। मन, यह हमेशा शक या डाउट करता है। बुद्धि, जिसमें निर्णय शक्ति होती है, इसीलिए यह फैसला करती है। अहंकार, ये मैं करता हूं, ये भाव पैदा करता है। और चित्त यानी कि मेमोरी। इसी तरह सूक्ष्म तत्वों के राजसिक अंश से कर्मेंद्रियां यानी कि ऑर्गन्स ऑफ एक्शन उत्पन्न होते हैं। आकाश से आवाज, हवा से हाथ, आग से पैर, पानी से जननांग और पृथ्वी से गुदा उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म तत्वों के तामसिक गुण से स्थूल तत्व यानी कि ग्रॉस एलिमेंट का जन्म होता है। इस तरह आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी के स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। एक बार जब 5 स्थूल तत्व पैदा हो जाते हैं तो उससे हमारे शरीर के साथ साथ पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। पदार्थ कभी बढ़ता या घटता नहीं है, केवल उसकी स्थिति या अवस्था में बदलाव होता है, यानी वो छुपी हुई स्थिति से साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन जब तत्व पूरी तरह से स्थूल हो जाते हैं, तब सृष्टि का क्या होता है? तब प्रलय का समय आता है। प्रलय के बाद एक बार फिर से स्थूल सूक्ष्म में बदल जाता है। स्थूल अर्थात मोटा, सूक्ष्म अर्थात महीन, और उसके बाद वो दोबारा स्थूल हो जाता है। इस तरह ब्रह्मांड हमेशा इस चक्र से गुजरता रहता है। लेकिन प्रलय आने के बाद भी ब्रह्मांड हमेशा बना रहता है,
प्रलय के बाद भी चेतना तत्व वैसा का वैसा बना रहता है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप सूक्ष्म और स्थूल के बीच के फर्क को समझना चाहते हैं तो अपने शरीर और मन की तुलना कर सकते हैं। मन और शरीर दोनों की रचना होती है, लेकिन मन सूक्ष्म है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, और शरीर स्थूल है जो आंखों से दिखाई देता है। कई बार हम ब्रेन को यानी कि दिमाग को अपना मन समझ लेते हैं, पर मन तो आत्मा का हिस्सा है जो शरीर से अलग होने के बाद भी सोचने का निरंतर कार्य करता है। इसके बाद भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं जो दो तरह की होती है, परा और अपरा। आठों पदार्थ अपरा यानी कि जड़ प्रकृति हैं। अपरा मतलब जो प्रकट हो गया है, यानी जो दिखाई देने लगा है। संसार अपरा प्रकृति में आता है क्योंकि इसे इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सकता है। इसी संसार में माया भी है जो मनुष्य को उलझाती है। यूं तो माया का मतलब वह है जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाए। जब जीवन सिर्फ अपरा प्रकृति में जिया जाता है तो वो बंधन की प्रक्रिया बन जाती है। अपरा प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती, इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। दूसरी प्रकृति है परा प्रकृति यानी चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस। परा प्रकृति में कभी बदलाव नहीं होता। परा प्रकृति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। परा प्रकृति वो बीज या आधार है जिससे अपरा प्रकृति बनती है। परा प्रकृति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे होती है, इसीलिए इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये वो एहसास है कि हां, कोई शक्ति या एनर्जी है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि चल रही है। कुछ तो है जो मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह शरीर चल रहा है। नहीं तो क्यों मर जाने के बाद दिल होते हुए भी वो धड़कना बंद कर देता है। नाक होते हुए भी वो सांस नहीं ले सकता। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण है कि जिस आधार पर यह शरीर चलता है, जब वो शरीर से अलग हो जाए तो उसे मृत्यु की अवस्था कहते हैं। परा प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह स्वभाव से अजन्मा है, अनश्वर है, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता। जन्म लेने के लिए बीज की जरूरत होती है, लेकिन जिसका जन्म ही ना हो उसे बीज की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि के सृजन से पहले भी परा प्रकृति मौजूद थी और इसके प्रलय के बाद भी उसका अस्तित्व वैसे के वैसा ही बना रहता है। दुनिया बनने से पहले ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस और मैटर मौजूद थे। जब चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस मैटर के संपर्क में आई, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य को इन आठों प्रकृति से ऊपर उठकर उनसे परे जाना होगा। तब परा प्रकृति को अनुभव किया जा सकता है। ऐसा केवल योग साधना के द्वारा ही संभव है। इसीलिए भगवान ने पहले ही योग की प्रक्रिया के बारे में बड़े विस्तार से समझा दिया था। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जीवन की शुरुआत करने के लिए इन दोनों प्रकृतियों की जरूरत होती है। परा और अपरा प्रकृति को जोड़ने का काम
एनर्जी करती है, जिसे प्राण कहते हैं। जब दोनों प्रकृति के बीच का ये पुल यानी प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर बेजान हो जाता है। जिस तरह धागा एक एक मणि में पिरोया हुआ होता है, जिसके आधार पर माला बनती है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज में भगवान धागे के रूप में पिरोए हुए हैं। जिस तरह माला तैयार हो जाने पर सिर्फ मणियां दिखाई देती हैं और उसका आधार धागा कहीं छुप जाता है, ठीक उसी तरह भगवान भी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सभी जीवों के आधार हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। जैसे धागे के बिना मणियां बिखर जाती हैं, भगवान के बिना भी सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी तितर बितर हो जाएंगे। भगवान ही वो एकमात्र तत्व हैं जिनके कारण पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इस श्लोक में अपरा प्रकृति से परे जाने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के मन में लगातार ख्यालों का आना जाना लगा रहता है। वो हमेशा आज और कल की चिंता में डूबा रहता है। अगर मन में कोई दुविधा हो तो सही फैसला लेने की क्षमता गुम हो जाती है, जिससे चिंता बढ़ने लगती है। या मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार में घिरा रहता है। मनुष्य इन्हीं आठों प्रकृति में अपना जीवन जीता रहता है और भगवान को पाने की कोशिश ही नहीं करता। केवल मनुष्य का जीवन ही जीव को परमात्मा तक पहुंचा सकता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान उन्हें अपरा प्रकृति की माया से निकलकर उन तक पहुंचने के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, मैं पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूं। हे पार्थ, सभी प्राणियों का सनातन बीज तू मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की कामना और राग रहित बल हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूं। जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाले जान। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इन श्लोकों में भगवान उस परम और शाश्वत तत्व के बारे में बता रहे हैं जो हर चीज में समान रूप से समाई हुई है, फिर भी मनुष्य उसे नहीं समझ पाता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। परम तत्व ही है जो शुरुआत से अंत तक बना रहता है, जिसके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। वही हर चीज का आधार है। जैसे पानी पीने से मनुष्य को उसका रस महसूस होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो जल रस से बना है जिसे मनुष्य की जीभ चख सकती है, लेकिन आंखें देख नहीं सकती। इस रस का आधार है परम तत्व। इस तत्व को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो परम तत्व के आधार पर बना है। इसके साथ ही ओमकार वो पहली ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंजी थी और लगातार गूंज रही है, लेकिन इसे 5 तत्वों से बने कान द्वारा
सुना नहीं जा सकता। ओमकार परमात्मा की गूंज है। हर शब्द और आवाज का आधार ओमकार है। इसीलिए अगर ओमकार यानी ओम है तो वेदों का अस्तित्व है, नहीं तो बिना ओम के वो बस किताबें बनकर रह जाएंगी। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। ये त्रिदेव या 3 एनर्जी को दिखाती हैं। ये सृष्टि की प्रक्रिया यानी सृष्टि का बनना, उसका चलना और फिर प्रलय से नाश हो जाने का भी प्रतीक है। क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। अ, उ, म ये 3 अक्षर इंटीग्रिटी को भी दिखाते हैं। अ से आचरण, उ से उच्चारण और म से मन में चलने वाले विचार, अर्थात चरित्र यानी कि कार्य व्यवहार, बोलना और सोचना। जब तीनों एक समान हों उसे ही परम तत्व की अवस्था कहा जाता है। पुरुषों में पुरुषत्व, इसमें पुरुष का मतलब है आत्मा, जिसके आधार पर मनुष्यों का शरीर चलता है। वो भी परम तत्व की ऊर्जा से ही बनी है। जब मनुष्य खाना खाता है तो उससे रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मांस और मांस से फैट, फिर फैट से हड्डी, हड्डी से बोन मैरो और बोन मैरो से पुरुषों में वीर्य यानी स्पर्म बनता है और स्त्रियों में रज बनता है। जिस आधार पर यह शरीर चलता है वो आधार भी परम तत्व है। 5 तत्व जिनसे ये प्रकृति बनी है, उन सभी का आधार भी परम तत्व है। पृथ्वी में जितनी भी पवित्र गंध है, जैसे मिट्टी, फूल, पेड़ पौधे, इन सभी का आधार परम तत्व है। परम तत्व सिर्फ पवित्र गंध में होते हैं, दुर्गंध में नहीं। जब किसी भी चीज का सृजन हो या उसमें जीवन हो तो उसमें से पवित्र गंध आती है, जैसे फूलों का खिलना आदि। जब कोई चीज सड़ने लगती है या उसका नाश होने लगता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, और दुर्गंध में परम तत्व नहीं होते। कहने का भाव यह है कि सत्व गुण में या सात्विकता जहां होती है वहां तो परम तत्व होता है, परंतु जहां से रजोगुण या तमोगुण आना प्रारंभ होते हैं वहां पर परम तत्व नहीं होता। आग में जो तेज या ताप है वो भी परम तत्व है। जीवों में जीवन भी वही है। इसके बिना शरीर बेजान हो जाता है। तपस्वियों के तप में भी परम तत्व ही है। तप यानी ऐसी अवस्था जहां सुख दुख, हानि लाभ आदि में मन समान बना रहे। सभी जीवों का सनातन बीज परम तत्व है। सनातन का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे बलवानों में बल हैं, यानी वे उस बल में मौजूद हैं जहां इच्छा, अहंकार और मोह नहीं होता। अक्सर बल या पावर आ जाने पर मनुष्य में गुरूर और अहंकार जन्म ले लेता है और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। अहंकार बल की शुद्धता को खत्म कर देता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस बल या लगाव में अहंकार ना हो वो मैं हूं। इच्छा और लगाव 2 अलग अलग चीजें होती हैं। इच्छा का मतलब है कि अभी जो नहीं है उसे पाने की चाहत, और लगाव का मतलब है जो मनुष्य ने हासिल कर लिया है उससे मोह हो जाना। ये दोनों भावनाएं आमतौर पर मनुष्यों के बीच संघर्ष का कारण होती हैं। बल अक्सर अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए हासिल किया जाता है। इसीलिए ऐसे बल में
परम तत्व नहीं होते। हर योनि में किसी भी जीव का जन्म काम विकार द्वारा होता है। इसीलिए हर जीव के अंदर काम वासना की भावना होती है। काम जब तक धर्म के अनुसार हो तब तक शुद्ध होता है, लेकिन जब काम वासना का रूप ले ले और मनुष्य पर हावी होने लगे तब वो अशुद्ध हो जाता है, जिसमें परम तत्व का वास नहीं होता। वासना यानी जब मनुष्य किसी के शरीर को भोगने की इच्छा करने लगे तब काम वासना में बदल जाती है और अशुद्ध हो जाती है। धर्म के अनुसार काम का मतलब है जब किसी मनुष्य की ओर इस भावना से देखा जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है, तो वहां वासना की भावना कम होने लगती है और उस मनुष्य के प्रति सम्मान और प्रेम दोनों जागने लगता है, जिससे वासना कहीं पीछे रह जाती है। इसीलिए जब धर्म के आधार पर काम किया जाता है तो वो शुद्ध होता है। यही कारण है कि सभी देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है, अर्थात उनमें काम विकार नहीं होता। वे गृहस्थ का पालन तो करते हैं, परंतु काम वासना का उनमें लेश मात्र भी नहीं होता। पवित्र प्रेम के आधार पर और गृहस्थ को आश्रम बनाकर वे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और इसीलिए वे पवित्र और पूजनीय कहे जाते हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति इन 3 गुणों से मिलकर बनी है। हर मनुष्य में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। इन तीनों गुणों का आधार भी परम तत्व है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों गुणों का बीज भी परम तत्व है, लेकिन भगवान ये तीनों गुण नहीं है। सत्व गुण यानी शांति, ज्ञान, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न। सत्व गुण यानी भलाई के काम करना, आध्यात्म में रुचि होना, मन में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का भाव होना। सत्व गुण में मनुष्य धर्म जानता है और वो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। राजसिक गुण यानी कर्म करना, ये गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसमें मनुष्य धर्म जानता है, लेकिन पहले अपने बारे में और बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। तामसिक गुण यानी आलस्य का होना, कल पर काम टालने की आदत होना। तम यानी कि अंधकार, जब अज्ञान का अभाव हो जाए, आध्यात्म का अभाव हो जाए। जिद आदि होना, ये सब तमोगुण हैं। इसमें मनुष्य धर्म नहीं जानता और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता रहता है। ये तीनों गुण भगवान से प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान इन गुणों में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 गुणों के भावों से पूरा जगत मोहित हो रहा है। इसीलिए गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता। मेरी ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख मनुष्यों में अधम और आसुरी स्वभाव वाले मेरी शरण में नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य संसार में इन गुणों के मोह में मोहित होता रहता है। वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता, तो मुझे जान कैसे पाएगा? प्रेम, मोह, घृणा, सत्व, रज,
उत्तम गुणों के गुण हैं। इन गुणों के कारण जो भ्रम पैदा होता है, मनुष्य उनमें ही उलझा रह जाता है और सांसारिक बंधनों को तोड़कर अपना मन परमात्मा में नहीं लगा पाता। बाहरी दुनिया का आकर्षण मनुष्य को अपने अंदर जाने नहीं देता। मोह, लगाव, अहंकार के कारण जो दिख रहा है, मनुष्य उसे ही सच मान लेता है, लेकिन वो जिसके आधार पर है वो देख ही नहीं पाता। योग की साधना मनुष्य को दुनिया के आकर्षण से हटाकर उसका ध्यान अविनाशी तत्व की ओर ले जाती है, जो हर चीज का आधार है। माया 3 गुणों से मिलकर बनी है। ये बहुत ताकतवर होती है और मनुष्य को अपने में उलझाने का काम करती है। माया से जो भ्रम जाल पैदा होता है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं है। माया का काम ही होता है मनुष्य को संसार की ओर लुभाना। माया सच को ढककर मनुष्य को भ्रम की दुनिया में ले जाती है, जहां वो खुद को शरीर समझने लगता है। मनुष्य की इच्छा, वासना, काम, क्रोध, मोह उसे बाहरी दुनिया में खींचते रहते हैं। जबकि अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो बाहर से ध्यान हटाकर उसे अपने अंदर की ओर मोड़ना होगा। जब माया मन पर हावी हो जाती है तो ऐसे मन में ज्ञान नहीं, बल्कि अहंकार, रज और तमोगुण बढ़ने लगता है। ऐसे मनुष्य अपने स्वार्थ और इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं और परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। यही कारण है कि जिस मन में मोह समाया हो, उस मनुष्य को ना समझ कहा गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो उनकी शरण में जाता है, उसके लिए माया से ऊपर उठ जाना आसान हो जाता है, क्योंकि माया भी तो परम तत्व से बने 3 गुणों से ही प्रकट हुई है। अगर किसी चीज के आधार पर या बीज को ही पकड़ लिया जाए तो उससे पार पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य करने वाले मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से नित्य युक्त एक भक्ति वाला ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। ये सभी निश्चित रूप से उदार हैं, लेकिन ज्ञानी को मैं अपनी ही आत्मा मानता हूं, क्योंकि वो योग युक्त आत्मा सर्वोत्तम गति रूप मुझ में ही स्थित है। कई जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान मेरी शरण में आकर सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक में प्रार्थना और भगवान को याद करने के महत्व को समझाया गया है। प्रार्थना वो जरिया है जिसके माध्यम से मनुष्य भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है। ऊपर वाले श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य माया में ही जी रहे हैं, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग भगवान को याद नहीं करते। जो भगवान को याद करते हैं वो 4 तरह के भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई कैसी भी मंशा से उन्हें याद करे, उसे धर्मी आत्मा ही कहा जाएगा। 4 तरह से प्रार्थना करने वाले मनुष्य इस प्रकार हैं। अर्थार्थी, इस श्रेणी के मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी ये भगवान से संसार की कोई न कोई चीज मांगते हैं, जैसे दौलत, शोहरत आदि।
इनमें संसार की चीजों को मांगने और कुछ पाने की चाहत होती है। ये भगवान को नहीं मांगते, बल्कि ये भगवान से मांगते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं आर्त। ऐसे मनुष्य अपना दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, यानी उन्हें भगवान सिर्फ तब याद आते हैं जब उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी हो। तीसरे प्रकार के भक्त हैं जिज्ञासु। इस श्रेणी के मनुष्यों में कुछ जानने की इच्छा होती है। इनके मन में कई सवाल चलते रहते हैं, जैसे मैं कौन हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सृष्टि प्रकृति कैसे बनी, भगवान कौन है आदि। ये अपने सवालों के जवाब की तलाश में रहते हैं, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। और चौथे प्रकार के हैं ज्ञानी। इन मनुष्यों को सिर्फ ज्ञान पाने की इच्छा रहती है। ये संसार से हटकर जो वास्तविक ज्ञान है, उसके जरिए भगवान के साथ एक हो जाना चाहते हैं। ये भगवान से कुछ मांगते नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह भगवान के यानी परमात्मा के हवाले कर देते हैं, परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं और भगवान को ही मांगते हैं। इन चारों प्रकारों में ज्ञानी, जो लगातार परमात्मा की याद में लीन रहते हैं, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। ज्ञानियों के मन में विकार, वासना, अहंकार रत्ती भर भी नहीं होता, क्योंकि वो अपना अस्तित्व भुला देते हैं और उनके मन में सिर्फ परमात्मा ही रह जाते हैं। वे परमात्मा के अलावा किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करते। उनके मन में परमात्मा के लिए केवल शुद्ध प्रेम होता है, इसीलिए ये उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, ये चारों प्रकार के मनुष्य उदार हैं, क्योंकि मंशा चाहे जो भी हो, कम से कम ये मनुष्य भगवान का नाम तो ले रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन इन चारों में जो ज्ञानी है, वो अंत में भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि जो भी मनुष्य के मन में होता है, वही उसके बाहर होता है। ज्ञानियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान और उनके लिए समर्पण होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त भगवान के समान हो जाता है और भगवान भक्त के समान हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि सभी भक्त महान हैं, क्योंकि किसी भी माध्यम से वो भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई जन्मों में की गई साधना और भक्ति के अंत में ज्ञानी अपने आत्म भाव में टिक जाता है और महसूस कर लेता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। यहां सब का मतलब पूरे ब्रह्मांड में हर चीज, हर जीव वासुदेव का ही प्रत्यक्ष रूप है और उनके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं, ऐसी महान आत्मा का मिलना वास्तव में बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का पालन करते हुए अन्य देवताओं को पूजते हैं। जो सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवी देवता को पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता में स्थिर कर देता हूं। वो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उस देवता से वो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। निस्संदेह उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में यह संदेश दिया गया है कि आत्मा के पास ज्ञान पहले से ही होता है, लेकिन शरीर मिलने के बाद वो माया में फंसकर उसे भूल जाती है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों को पाना, मन में जन्म लेने वाली इच्छाओं को पूरा करने की तमन्ना ही वो कारण है जो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है और उसे सही गलत में फर्क नहीं करने देती। सही गलत में पहचान करने की ताकत मनुष्य को खुद के प्रति जागरूक बनाती है, लेकिन जब भेदभाव करने की क्षमता ही खत्म होने लगे तो भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य किसी न किसी देवता को खुश करने के लिए जन्म से मिली हुई प्रवृत्ति या स्वभाव के अनुसार कर्म कांड करने में लग जाता है। असल में मनुष्य का चंचल मन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। उसमें एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और मनुष्य उन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। उसने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार जन्म से ही उसे अलग अलग मात्रा में सत्व, रज और तम गुण मिल जाते हैं। इन गुणों के प्रभाव में आकर उसके मन में इच्छाएं जन्म लेती हैं और वो उसे पूरा करने के लिए उन देवताओं की पूजा करने लगता है जो उसकी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जैसे जिसे दौलत की कामना है वो धन के देवता को पूजते हैं, जिन्हें शारीरिक ताकत की कामना है वो अलग देवता को पूजने लगते हैं आदि। मनुष्य अपने स्वार्थ और इच्छा के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करता है। ऐसा मनुष्य परमात्मा की खोज में नहीं रहता, बस अपनी इच्छा पूरी करने की तलाश में रहता है और अलग अलग पूजा पाठ, यज्ञ आदि के माध्यम से उन भोगों की संतुष्टि पाना चाहता है जिसकी इच्छा उसके मन में उठती है, और वो ये उम्मीद करता है कि वो उसे हमेशा सुख देती रहेंगी। जबकि बुद्धिमान मनुष्य समझ जाता है कि भोग हमेशा अपने साथ सुख और दुख को जोड़े में लाता है और सुख कुछ पलों का ही होता है। इसीलिए वो खुद को इन चीजों से दूर कर अपना मन परम तत्व की ओर मोड़ देता है, जो संसार के भ्रम से परे की अटल सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त जहां भी जिस रूप में भगवान को याद करने की इच्छा रखता है वो उसकी आस्था और विश्वास को मजबूत कर देते हैं। यहां आस्था का मतलब है उस देवता, उनकी महिमा और उनकी पूजा के तरीकों में निरंतर विश्वास होना। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य की किसी देवता में गहरी श्रद्धा होने लगे तो इस बात की संभावना भी होती है कि कभी न कभी उसका विश्वास इतना गहरा हो जाएगा कि वो उससे ऊपर उठकर उस परम पिता परमात्मा की ओर जाने लगेगा जो हर चीज के आधार हैं। देवता का मतलब है ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव और शुद्ध एनर्जी वास करती है। जब मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तो उसके अंदर शुद्धता और पवित्रता का भाव प्रकट होता है। मनुष्य जितना ज्यादा किसी चीज में विश्वास करने लगता है उसकी भक्ति उतनी गहरी होती चली जाती है। भक्ति से ही पूजा में सफलता मिल सकती है। अटल और गहरी श्रद्धा के द्वारा भक्त को पूजा का फल मिलता है, लेकिन वो फल देने वाले भी परम आत्मा ही होते हैं। यहां एक बात और स्पष्ट होती है कि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं और देवताओं के रूप को सामने रख परमात्मा ही भक्ति का फल प्रदान करते हैं। ज्यादातर मनुष्य भोग की इच्छा रखते हैं, इसीलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं।
इस तरह की पूजा में कुछ देने का नहीं बल्कि कुछ पाने का भाव होता है। लेकिन अगर परमात्मा को पाना है तो मन में किसी भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा को पाने की इच्छा रखता है वो भोग में नहीं, योग में होता है। योग वो पूजा अथवा वो अवस्था है जिसमें कुछ भी पाने की चाह नहीं होती बल्कि केवल समर्पण का भाव होता है। इस श्लोक में पूजा करने के पीछे क्या कारण है उसे समझाया गया है। जब मनुष्य किसी देवता की पूजा करता है तो उसका मन पवित्र होने लगता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। उसकी एनर्जी ब्रह्मांड में फैली हुई पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचने लगती है और यह एनर्जी उसकी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। लेकिन इस बात को भी साफ साफ कहा गया है कि मनुष्य चाहे जिस भी देवता की पूजा करे उसे पूरी श्रद्धा से करे, आधे अधूरे मन से ना करे। अगर पूजा बिना श्रद्धा से की जाए तो मनुष्य का मन शुद्ध नहीं हो पाएगा और ब्रह्मांड में वास करने वाली शुद्ध एनर्जी मनुष्य की एनर्जी तक नहीं पहुंच पाएगी। यहां विधान किए हुए भोगों का मतलब है कि मनुष्य ने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे उसके आधार पर ही उसे फल मिलता है। कर्म के सिद्धांत से ऊंचा कोई सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने बुरे कर्म किए हों और सिर्फ देवताओं की पूजा कर लेने से उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सिर्फ पूजा करने से मनचाही इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, उसके लिए कर्म यानी एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। पूजा केवल वो जरिया है जिससे चित्त में पड़े अच्छे कर्मों के इंप्रेशन उभरने लगते हैं और फल के रूप में मनुष्य के सामने आते हैं। मोह से घिरा हुआ मनुष्य सिर्फ इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों के पीछे भागता है, इसीलिए उसे कभी शांति नहीं मिलती। इस तरह के मनुष्य को कम बुद्धि वाला मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग भोग की छोटी छोटी चीजों को सबसे ऊंचा सुख मानते हैं। मनोवांछित फल पाने के बाद अगर उन्हें संतुष्टि मिलती भी है तो वो बेकार होती है, क्योंकि कुछ समय के बाद यह संतुष्टि खत्म हो जाती है और उसके बाद दुख की शुरुआत होती है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग किसी कामना के लिए पूजा करते हैं उन्हें केवल वो विशेष फल ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रार्थना में जो मांगता है भगवान उसे वही देते हैं। किसी भी साधन द्वारा की गई भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। इसके विपरीत जो परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं वो परमात्मा को पाते हैं, और ऐसा सिर्फ वो मनुष्य कर सकते हैं जिनके अंदर कोई वासना, विकार, इच्छा या कामना आदि न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ और परम भाव को नहीं जानते और मुझ अव्यक्त को व्यक्त मनुष्य रूप धारण किया मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जगत मुझ अजन्मे और अविनाशी को जन्म लेने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, मैं उन सब भूतों को जानता हूं जो अतीत में हो चुके हैं, वर्तमान में स्थित हैं और भविष्य में होने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इस श्लोक में बुद्धिहीन का मतलब है ऐसा मनुष्य जो सिर्फ साकार या दिखाई देने वाली चीजों को सच मानता है। वो इस बात को जान ही नहीं पाता
कि दिखाई देने वाला जगत न दिखाई देने वाले परम तत्व के आधार पर बना है। इस साकार रूप के पीछे जो बीज है वो उस गहराई तक जा ही नहीं पाता। अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि भगवान भी साधारण मनुष्य की तरह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण शरीर धारण करते हैं। यह अज्ञानता परमात्मा के वास्तविक स्वभाव को न जानने के कारण है, क्योंकि परमात्मा में कभी बदलाव नहीं होता और ना ही उनका जन्म होता है। इस तरह के मूर्ख लोग परमात्मा को छोड़कर अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका मानना होता है कि भगवान ने जो अवतार लिया है वही उनका असली स्वरूप और वही परम सत्य है। वो उस नाशवान रूप पर अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो योग के रास्ते पर चलते हैं वो भगवान के अविनाशी स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं। असल में अज्ञानता के कारण मनुष्य मानते हैं कि परमात्मा ने एक रूप धारण किया है, क्योंकि वो इस बात से अनजान होते हैं कि परमात्मा का कोई रूप कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो निराकार हैं। रूप तो उसका होता है जो प्रकृति के तत्वों से बना हो। निराकार पर मनुष्य जो रूप थोपते हैं वो मनुष्य की सीमित सोच के कारण है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो प्रकृति के तत्वों से बना शरीर उनके निराकार रूप को एक रूप दे देता है और वो सबको दिखाई देने लगते हैं। असल में होता यह है कि मनुष्य उसे ही सच मानता है जिसे वो अपनी इंद्रियों के जरिए देख सुन सकता है। उसके लिए किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना मुश्किल होता है जो दिखाई या सुनाई नहीं देती। इसीलिए योग साधना का इतना महत्व है, क्योंकि ये वो जरिया है जो मनुष्य को परम पिता होने का आभास करा देती है और तब उसके लिए उनके निराकार रूप को स्वीकार करना आसान हो जाता है। क्या यह सोचने की बात नहीं कि अगर मनुष्य परमात्मा को किसी एक रूप के साथ जोड़ देगा तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उस अवतार के शरीर छूट जाने पर भी परमात्मा भी खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। जो रूप उन्होंने धारण किया था वो भी उनके निराकार रूप के आधार पर ही किया था। परमात्मा का निराकार और अव्यक्त रूप अपने आप में पूरा होता है। जो हर चीज का बीज और आधार है वो अधूरा कैसे हो सकता है? अधूरा तो वो है जो परमात्मा के आधार के बिना टिक नहीं सकता, और मूर्ख मनुष्य इस अधूरेपन को ही पूरा मानता है। भगवान कहते हैं कि मोह में फंसी दुनिया मुझ अजन्मे और अविनाशी को अपने भ्रम के कारण नहीं जानती है। 3 गुणों से जन्म लेने वाली माया उन्हें मुझसे दूर ले जाती है। जब मनुष्य माया के जाल में होता है तो उसे अज्ञानी कहा जाता है। 3 गुणों के खेल से मनुष्य भ्रमित हो जाता है, इसीलिए आत्मा को अनुभव नहीं कर पाता। जब आत्म संयम, चिंतन और ध्यान के द्वारा मन की हलचल नियंत्रित और शांत हो जाती है और जब माया का पर्दा हटने लगता है, तब मनुष्य मुझ अव्यक्त, अजन्मे, कभी ना बदलने वाले परम तत्व को फिर से खोज लेता है। जब तक मनुष्य की हलचल मनुष्य के असली स्वरूप यानी आत्मा को ढकी रहती है और उसे जागरूक नहीं होने देती, तब तक सीमित अहंकार कामुक इच्छाओं के बीच भटकता रहता है और मनुष्य एक पल के लिए भी शुद्ध चेतना का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं, भ्रमित दुनिया
मुझे नहीं जानती, क्योंकि वे 3 गुणों से पैदा हुए भ्रम में डूबे हुए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वे तीनों कालों से परे हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। जो चीज प्रकृति से बनती है वो काल और समय के बंधन में होती है, लेकिन परमात्मा प्रकृति से नहीं बने, बल्कि सब कुछ उनसे बना है। इसीलिए वो काल चक्र से परे हैं और समय से पहले ही सब जान जाते हैं। किसी चीज को तभी समय से पहले देखा जा सकता है जब उसके ऊपर उठा जा सके। मनुष्य काल को इसीलिए नहीं जान पाता क्योंकि वो उसमें अटका रहता है। इसीलिए जो काल से परे परमात्मा हैं, उनको नहीं जान पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से जन्म लेने वाले सुख दुख 2 मोह से हर प्राणी जन्म लेकर अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पुण्य कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त दृढ़ संकल्प वाले मुझे भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जन्म मरण से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का स्वामी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य परायण काल में भी मुझे ही जानते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य अपना पूरा जीवन इच्छा और द्वेष में ही जीकर पूरा कर देता है। हर मनुष्य उन चीजों को पाने की इच्छा करता है जो उसकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सके या उसे संतुष्ट कर दे, और उन चीजों से घृणा करता है जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में बाधा डालते हैं। इस तरह मनुष्य हमेशा इच्छा और द्वेष के बीच की लड़ाई में उलझा रहता है। उसका मन और बुद्धि इच्छाओं के पीछे भागते हैं और वो उन चीजों से दूर भागने में व्यस्त रहता है जिससे उसे घृणा है। ये 2 अलग अलग भावनाएं उसके मन को हमेशा बेचैन बनाए रखती हैं, और एक बेचैन मन कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। जैसे उबलते हुए पानी में उठते हुए बुलबुलों के बीच अपनी छवि नहीं देखी जा सकती। वो सिर्फ तभी देखी जा सकती है जब पानी बिल्कुल शांत और ठहरा हुआ हो। बिल्कुल उसी तरह जब मन में क्रोध, लालच, इच्छाओं, वासनाओं के बुलबुले उठ रहे हों, तो अपना असली स्वरूप देख पाना नामुमकिन हो जाता है। मन को संतुलित और शांत करने का एक ही रास्ता है, और वो है जड़ पर प्रहार करना, यानी मन को काबू में करना। मन को मेडिटेशन के जरिए शांत किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी अपने जन्म के समय ही भ्रम में पड़ जाते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलना और सही ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है। और गीता रास्ते से भटकी हुई आत्माओं को भ्रम से बाहर निकलने और परम तत्व तक पहुंचाने के लिए ज्ञान देती है। इच्छा और द्वेष से जो भी कर्म किए जाएं, उसे पाप कहा गया है। यानी जिस कर्म में स्वार्थ, अहंकार, गुस्सा, लगाव, अलगाव का भाव आ जाए, वो पाप कर्म कहलाते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म ही पुण्य कर्म है, क्योंकि उसमें इच्छा, अहंकार, लगाव कुछ नहीं होता। और दूसरा निष्काम कर्म
मनुष्य के चित्त में पड़े इंप्रेशन का नाश करते चले जाते हैं, जो उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। अगर मनुष्य सोचता है कि उसने थोड़ा पाप कर लिया तो उसे पुण्य कर्म करके बैलेंस कर लेगा, तो यह उसकी भूल है। कर्म कभी भी बैलेंस नहीं किए जा सकते। हर कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मनुष्य चाहे या ना चाहे, कर्म तो लगातार होते रहते हैं। वो चाहकर भी कर्म करने से पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए भगवान इससे ऊपर उठने की बात कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, यानी इस तरह कर्म करो कि वो कर्म ही ना रहे। निष्काम कर्म वो रास्ता है जिसमें न पाप कर्म बनते हैं और न पुण्य कर्म। जब कर्म ही नहीं बनेंगे तो उसका फल भी नहीं आएगा, और अगर कोई फल ही नहीं होगा तो उसे भोगने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कर्म की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए किसी कर्म को पाप या पुण्य इस आधार पर कहा जाता है कि वो कर्म किस मंशा से किया गया था। अगर कर्म में कर्ता का भाव, अहंकार, कुछ पाने की इच्छा है तो उसे पुण्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें मनुष्य की इच्छा पहले खड़ी हो जाती है, और जहां खुद की इच्छा पहले खड़ी हो वो पुण्य कैसे हो सकता है। मनुष्य जैसे ही निष्काम कर्म में आता है, उसके चित्त की सफाई होना शुरू हो जाती है। वो इच्छा और द्वेष के बीच छिड़ी जंग से आजाद हो जाता है, और उसके अंदर परमात्मा को पाने का संकल्प यानी गहरी इच्छा जागने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि संकल्प करना है तो बाहर की दुनिया की चीजों को पाने का नहीं, बल्कि परमात्मा को पाने के लिए अंदर का संकल्प करो। सिर्फ मनुष्य का शरीर धारण करने पर ही जन्म मरण के चक्र को खत्म किया जा सकता है। भगवान की शरण में जाने का मतलब है इस बात को मानना कि मुझ अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि अस्तित्व तो उनका है जिनके आधार पर मैं बना हूं। किसी की शरण में तभी जाया जा सकता है जब मनुष्य अपना अहंकार और गुरूर छोड़ दे। भगवान के लिए मनुष्य का समर्पण ही उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। प्रकृति के 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये सभी जिसके आधार पर बने हैं उसे अधिभूत कहते हैं। अधिदेव का मतलब है जो दिव्य और पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और देवता के रूप में काम कर रही है। वो भी परमात्मा के आधार पर ही बने हैं, इसीलिए परमात्मा को अधिदेव कहते हैं। अधियज्ञ का मतलब है जो कर्म निष्काम भाव से होते हैं उसे यज्ञ कहा जाता है। पूरी प्रकृति निष्काम कर्म यानी यज्ञ कर रही है, क्योंकि चांद, सूरज, पेड़ पौधे, नदी, झरने निस्वार्थ भाव से सिर्फ देना जानते हैं। न वो कुछ मांगते हैं और न बदले में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए निस्वार्थ कर्मों को यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ के स्वामी भी परमात्मा ही हैं। जो मनुष्य इन सभी बातों को गहराई से समझ जाता है कि प्रकृति, प्राण और कर्म इन तीनों के स्वामी परमात्मा हैं, ऐसे आत्मभाव में ठहरे मनुष्य न सिर्फ मृत्यु के समय परमात्मा को प्राप्त करते हैं, बल्कि वो जीते जी भी परमात्मा को पा लेते हैं। और इस प्रकार से ये 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी पदार्थ या मैटर।
जब पुरुष और प्रकृति साथ आ जाते हैं तो जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद उन्होंने दो तरह की प्रकृति के बारे में बताया, परा और अपरा। परा प्रकृति यानी चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस, जो अजन्मी, अविनाशी और शाश्वत है। इसका अस्तित्व सृष्टि के सृजन के पहले से है। अपरा प्रकृति 5 भूतों या 5 एलिमेंट से बनी है। पानी, आग, हवा, पृथ्वी और आकाश। प्रकृति जड़ होती है, यानी इसमें कोई चेतना नहीं होती, और ये परा प्रकृति के आधार पर बनती है। 5 भूत भी परा प्रकृति के आधार पर ही बने हैं। इसके अलावा प्रकृति 3 गुणों सत्व, रज और तम से मिलकर बनी है। इन गुणों के प्रभाव से माया का जन्म होता है। माया मनुष्य को संसार की ओर लुभाती है, और मनुष्य बिना सोचे समझे मोह या अहंकार में आकर कर्म करता है, जो उसे बंधन में बांध लेती है। अपरा प्रकृति बंधन में बांधती है, जबकि परा प्रकृति मनुष्य को मुक्त कर देती है। इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है अपरा प्रकृति की माया से ऊपर उठकर परा प्रकृति तक पहुंचना, क्योंकि तभी वो खुद को जन्म मरण के अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का यह 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। ज्ञान अर्थात आध्यात्म, विज्ञान अर्थात प्रकृति और योग। श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में से कौन सा वो पॉइंट, कौन सी वो बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अलका जी, जिन्होंने महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी अनुवाद किया और इस अध्याय से जुड़ी सारी रिसर्चेस करके इस चैप्टर को बनाने में बहुत अधिक योगदान दिया, उन्हें भी एक शुक्रिया जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।